ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, कल जिस वक्त पूरे मुल्क में अमन और अमान की बरकरारी के लिए इंतज़ामिया और पुलिस प्रशासन दिन रात इस जद्दोजहद में मसरूफ़ था कि कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, और इंतज़ामिया और पुलिस का मुकम्मल साथ देते हुए शहर में कहीं भी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था कि जिससे इस शहर के अमन पसंद मुसलमानों पर कोई उंगली उठा सके। लेकिन खासकर इसी दिन एक साजिश के तहत मुसलमानों को बदनाम करने और इन्हें रिएक्शन दिखलाने पर मजबूर करने के तहत पड़ेगांव में बार बार गुंडागर्दी करने वाले कादियानियों ने मामूली बात को बहाना बनाकर फिर एक मर्तबा यहाँ रहने वाले मुसलमानों के घरों पर हमला कर दिया। नाजरीन, तेज धार हथियारों से किया गया हमला, इस हमले में कई मर्द और खवातीन जख्मी हुए और कुछ देर के लिए यहाँ हालात कशीदा हो गए थे। लेकिन पुलिस इंतजामिया के साथ साथ पड़ेगांव के अमन पसंद मुसलमानों ने अपनी जुर्रत और अमन पसंदी का ऐसा सबूत पेश किया कि जिससे कादियानियों की शहर का माहौल ख़राब करने की एक बड़ी साजिश खाक में मिल गई। नाज़रीन, पड़ेगांव औरंगाबाद शहर का एक ऐसा पसमानदा इलाका है जहां गुज़िश्ता कई दहाइयों से मेहनत का अफराद और माशी तौर पर कमज़ोर लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जमा करके प्लाट्स खरीदे और इन पर मकानात तामीर करके वो पुरसुकून हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हुए आपस में भाईचारे की तरह रह रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का ये अमन और सुकून शायद इन कादियानियों को हजम नहीं हो पा रहा है। नाजरीन, दरअसल आज से 10-12 साल पहले पड़ेगांव की एक बस्ती में कादियानियों की एंट्री हुई। इस वक्त कादियानियों के घरों की तादाद 7 से 8 थी। इस वक्त एक मामूली बात को बहाना बनाकर कादियानियों ने पड़ेगांव में अपनी आबादी बढ़ाने और अपना दबदबा कायम करने के लिए माहौल ख़राब किया था, और इस वक्त यहाँ हुए झगड़े में कई मुसलमान जख्मी हुए थे। जबकि इस वक्त कादियानियों ने एक मंसूबाबंद साजिश के तहत इस वाक़ये से दूर दूर तक जिन लोगों का खासकर शहर के बड़े उलमाए किराम का कोई लेना देना नहीं था, इन उलमाए किराम के खिलाफ भी इल्ज़ामात आयद किए थे और कई नौजवानों के साथ साथ उलमाए किराम पर भी मुकदमात दर्ज हुए थे। इस वक्त इन लोगों को पता नहीं किसकी पुश्त पनाही हासिल थी कि कादियानी इस वक्त हावी होने में कामयाब हुए। इसके बाद इनके घरों के सामने से चाहे मर्द, खवातीन और बुजुर्ग हो या फिर छोटे बच्चे, वो हमेशा इन तमामी को घूरते रहते हैं। अगर इनसे बेहतरीन अंदाज में बात भी की जाए तो इसकी वजह से बात पूछने पर वो लोग फिर लड़ने पर आमादा हो जाते हैं और अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि पड़ेगांव के तमाम मुसलमानों पर हावी हो सके और शहर के अमन पसंद मुसलमान इनकी इस साजिश को समझ नहीं सके। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता आसपास के मुसलमानों ने इनके घरों के सामने से गुजरना भी छोड़ दिया ताकि हालात खराब ना हो। इसका फायदा उठाकर कादियानियों ने आसपास पड़े प्लाटों को इनके मालिकों से खरीदना शुरू किया और आज इनके मकानात की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। इसी का फायदा उठाकर फिर एक मरतबा मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तहत हर वक्त हालात खराब करने की कोशिश में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में चंद ऐसे खुलासे भी सामने आए हैं कि जिससे शहरियान भी अब तक नावाकिफ थे। दरअसल बावसूख ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता रमज़ान से लेकर अब तक कादियानियों ने 4 से 5 मरतबा यहाँ के हालात ख़राब करने की नाकाम कोशिश की। यहाँ तक कि आज से सिर्फ 15-20 दिन पहले भी इस तरह का वाक़या यहाँ पेश आ चुका है, जिसके बाद मुसलमानों ने फिर एक मरतबा हमेशा की तरह अमन पसंदी का सबूत देते हुए पुलिस इंतज़ामिया के कहने पर मुसालहत कर ली और कादियानियों को अपनी हरकतों से बाज रहने का मशवरा दिया था। लेकिन जैसा कि ये लोग कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं, इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये शरपसंदाना हरकत की है। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी अमन पसंद मुसलमानों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। लिहाजा अब यह शहर के पुलिस इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इन शरपसंद कादियानियों पर लगाम कसे। इसी तरह शहर के लोगों ने शहर की तमामी सियासी, समाजी और मिली तंजीमों के साथ साथ तमामी सियासी कायदीन से भी ये मुतालबा किया है कि वो इस मामले को सीरियस लेते हुए कादियानियों की करतूतों पर लगाम लगाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया से मौसर नुमाइंदगी करे, वरना अगर हमने अब भी इन्हें हल्के में ले लिया तो ये मस्जिद शरपसंदी पर आमादा हो सकते हैं। लिहाजा इस शहर के अमन और अमान की बरकरारी, इसी तरह पड़ेगांव में दहाइयों से रह रहे अमन पसंद मुसलमानों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि अभी इस साजिश के खिलाफ मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना सांप मरने के बाद लाठी पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।